दोस्तों, आप किसी भी बैंक में खाता खुलवाते हैं तो आप ज़्यादातर जो है पैसे के लेन देन से मतलब रखते हैं। और ऐसे में सिर्फ पैसा अगर लेना है और किसी को देना है तो आप डेबिट कार्ड की मदद से या फिर आधार कार्ड की मदद से यूपीआई ऐप में रजिस्टर करके आप किसी को पैसे दे भी सकते हो और ले भी सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप अपने अकाउंट पर पूरी तरह से एक्सेस या फिर कंट्रोल कर पाएँ, तो इसके लिए आपको इंटरनेट बैंकिंग की ज़रूरत होती है। तो आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर आपका खाता है तो किस तरह से घर बैठे ही इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेट कर सकते हैं। डिटेल्स में पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि एक एक स्टेप्स आपको आज मैं बताने वाला हूं कि कैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आप जो है घर बैठे इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेट कर सकते हैं। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करना है या फिर गूगल में एसबीआई ऑनलाइन सर्च कर देना है। फिर आपको ये इस पेज पे लेके जाएगा जहां पर आपको लॉगिन की ऑप्शन दिखाई देगी। आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपसे यूज़र आईडी और पासवर्ड मांगी जाएगी, लेकिन आपने तो अभी आपको एक्टिवेट करना है अपना इंटरनेट बैंकिंग। तो आपको बगल में ही एक ऑप्शन दिखाई देगी, न्यू यूज़र रजिस्टर हेयर, यानी कि अगर आप नए यूज़र हैं तो रजिस्टर करिए यहाँ से। तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर एक पॉपअप खुल जाएगी, तो उस पॉपअप पे भी आपको ओके कर देना है। फिर जैसे ही आप वहाँ पर ओके करेंगे, आपके सामने एक नया इंटरफेस देखने को मिलेगा जो कि कुछ इस टाइप की होगी। तो उसके बाद आपको ना यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन का। यहाँ पर क्लिक करेंगे ना तो दो ऑप्शन होगी। उसमें से जो पहला ऑप्शन होगा उसे आपको सिलेक्ट करना है, क्योंकि एक्टिवेशन ऑफ यूजर नेम जो दूसरा ऑप्शन है उस पर आप क्लिक करेंगे तो इस पर वही लोग क्लिक करेंगे जिनको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से किट रिसीव हुए हैं, जिसमें डेबिट कार्ड वगैरह या फिर जो यूजर नेम होता है उनका इंटरनेट बैंकिंग का वो सब मिलता है, तो वो उनके लिए है। तो अगर एसबीआई की तरफ से आपको किट मिला है तो नीचे वाले पे क्लिक करेंगे, और अगर नहीं मिला है तो ऊपर वाले पे क्लिक करेंगे। तो हम यहाँ पर न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देते हैं। न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट क्लिक करना है। फिर नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो आपके सामने नया इंटरफेस आ जाएगा जो कि कुछ इस टाइप की होगी, जहां पर सबसे ऊपर में आपको अकाउंट नंबर देना है, फिर सीआईएफ नंबर देना है, फिर ब्रांच कोड देना है, फिर कंट्री सेलेक्ट करिए, फिर बैंक में जो रजिस्टर नंबर है वो आपको दे देना है। फिर आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। तो देखिए, अकाउंट नंबर सीआईएफ नंबर आपके जो आपको जो खाता मिला है उसमें होता है। यहाँ पर चलिए लाइव दिखाते हैं। ये रहा हमारा सीआईएफ नंबर, यहाँ पर अकाउंट नंबर, और ये रहा हमारा ब्रांच कोड। तो आपको सबसे ऊपर में यहाँ पर डाल देना है अकाउंट नंबर, दूसरे स्थान पर सीआईएफ नंबर डालिए, ब्रांच कोड डालिए। अगर ब्रांच कोड नहीं मालूम तो गेट ब्रांच कोड पर, ब्रांच नेम पर भी क्लिक करेंगे तो वहाँ से ब्रांच कोड 5 डिजिट की मिल जाएगी। फिर आपको कंट्री सेलेक्ट कर लेना है। फिर बैंक में जो रजिस्टर नंबर है वो आपको दे देना है। फिर यहाँ पर जो है आपको ट्रांजेक्शन्स राइट सिलेक्ट करना है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो है आपको 3-4 ऑप्शन दिखाई देगी। अब इसमें से एक ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है कि आप जो है ट्रांजेक्शन्स राइट क्या करना चाहते हैं। मतलब अगर आप खाते से इंटरनेट बैंकिंग के जरिए पैसा भी भेजना चाहते हैं तो फुल ट्रांजेक्शन राइट पे क्लिक करिएगा, और लिमिटेड पे अगर आप क्लिक करेंगे दूसरे नंबर पे तो वहाँ पर आप ट्रांजेक्शन नहीं कर पाइएगा। और व्यू राइट पर जब आप क्लिक करेंगे तो सिर्फ आप अपने खाते के बैलेंस वगैरह को देख सकते हैं, बाकी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हमें पूरा जो है ट्रांजेक्शन राइट एक्टिवेट करना है, तो हम जो है यहाँ पर फुल ट्रांजेक्शन राइट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे में बगल में जो कैप्चा आपको दिखाई दे रही है ये डाल देना है, और फिर आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। फिर जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, आपने जो अभी नंबर दिया है जो कि आपके बैंक अकाउंट में लिंक था, उस पर एक ओटीपी आएगी। उस ओटीपी को आपको डाल देना है और फिर कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। फिर जैसे ही कन्फर्म पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक नया इंटरफेस आ जाएगी जहां पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे कि आपके पास एटीएम कार्ड है तो ऊपर वाले को सिलेक्ट करना है, और अगर नहीं है तो नीचे वाले का। तो यहाँ पर नीचे वाला आप सिलेक्ट करेंगे तो फिर आपको ब्रांच जाना होगा। अगर एटीएम कार्ड है, चूंकि एसबीआई जो है सारे यूजर्स को एटीएम कार्ड देती है, चाहे आप ऑनलाइन अकाउंट ओपन करिए ऑफलाइन करिए, आपके एड्रेस पर ही आ जाती है। तो डेबिट कार्ड तो आपके पास होंगे ही। तो आई हैव डेबिट कार्ड पे क्लिक करके आपको जो है सबमिट कर देना है। फिर आपके अकाउंट से जितना भी डेबिट कार्ड लिंक होगा ना, वो यहाँ पर आपको शो कर देगा, और अगर एक ही है तो एक ही शो करेगा। तो फिर उसको आपको सिलेक्ट करना है और फिर कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। जैसे ही कन्फर्म पे क्लिक करेंगे, आपको अपने डेबिट कार्ड की डिटेल्स देनी होगी, यानी कि सबसे ऊपर में आपको डेबिट कार्ड का नंबर तो दिखाई देगा ही, नीचे में आपको एक्सपायरी डेट सिलेक्ट कर लेना है, फिर मंथ सिलेक्ट करिए, ईयर सिलेक्ट करिए, कार्ड होल्डर का नाम डालिए और अपने डेबिट कार्ड का पिन डालिए, और जो कैप्चा बगल में दिखाई दे रही है उस पर वो कैप्चा डाल के आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे।
जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे आपको आपके सामने जो है एक इंटरफेस आ जाएगी जहां पर सक्सेस वैलिडेशन डेबिट कार्ड जो है आपका वैलिडेट हो जाएगा। उसके बाद जो है आपको इसी पेज पे रहना है, ऑटोमेटिक ये आपको ट्रांसफ़र कर देगी यहाँ पर यूज़र नेम बनाने के लिए नेक्स्ट पेज पे, जहाँ पर आपको सबसे ऊपर में यूज़र नेम सेलेक्ट करना है। यूज़र नेम आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन यूज़र नेम आप डाल के नीचे में चेक अवेलेबिलिटी पे ज़रूर क्लिक करिएगा। अगर आपका वो यूज़र नेम जो आपने दिया है अगर वो अवेलेबल होगा तो अवेलेबल बताएगा, नहीं तो आपको फिर दूसरा डालना होगा और उसको लिख के भी रख लीजिएगा यूज़र नेम को। उसके बाद टीएनसी को एक्सेप्ट करिएगा, फिर लॉगिन पासवर्ड आपको नीचे में दिखाई देगी, तो एक नया पासवर्ड आपको देना है और वही पासवर्ड नीचे देना है। ध्यान रहे कि पासवर्ड में आपका एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, कुछ डिजिट और कुछ स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ए हमने कैपिटल दिया है, बी छोटा दिया है, 1 2 3 4 5 6 दे दिया है, उसके बाद हमने हैश यूज़ कर दिया। तो इस टाइप से आपका जो है पासवर्ड होना चाहिए। फिर आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे आपका इंटरनेट बैंकिंग जो है सक्सेसफुली रजिस्टर हो जाएगा, मतलब अब आप अपने इंटरनेट बैंकिंग के लिए लॉगिन कर पाइएगा। तो फिर आपको जो है यहाँ पर क्लोज पे क्लिक कर देना है, तो फिर आपको ये लेके जाएगा होम पेज पर, जहाँ पर एक बार फिर से आपको कंटिन्यू टू लॉगिन करना है और एक बार फिर से वही प्रोसेस दोहरानी है। अब आपको यहाँ पर यूज़र नेम डाल देना है जो अभी आपने बनाया है, पासवर्ड वही डालेंगे जो अभी आपने बनाया है। फिर यहाँ पर जो कैप्चा दिखाई दे रही है वो डाल के आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे, तो फिर आपके बैंक में जो रजिस्टर नंबर है उस पर एक OTP जाएगी, उस OTP को यहाँ पर डाल के सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो फिर आप इंटरनेट बैंकिंग में काफ़ी आसानी से लॉगिन हो जाइएगा। उसके बाद अब बारी आती है प्रोफाइल पासवर्ड सेट करने के लिए। प्रोफाइल पासवर्ड जो है सेट करना इसलिए ज़रूरी होता है कि अगर आप नेट बैंकिंग से पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं किसी को, तो इसके लिए प्रोफाइल पासवर्ड की ज़रूरत होती है। तो अगर आप चाहते हैं पैसा ट्रांसफ़र करना तो लगे हाथ प्रोफाइल पासवर्ड भी बना लीजिए। प्रोफाइल पासवर्ड बनाने के लिए आपको अपना प्रोफाइल पासवर्ड यहाँ पर डालना होगा। देखिए लॉगिन पासवर्ड अलग होता है, प्रोफाइल पासवर्ड अलग होता है, लेकिन कुछ उसी टाइप से आपको यहाँ पर प्रोफाइल पासवर्ड बनाना होता है। जैसे मैंने शुरू में दिया ए बड़ा, ए जो है कैपिटल दिया, बी छोटा दिया, ए 1 2 3 4 6 दे दिया और उसके बाद वहाँ पे हैश लगा दिया, डॉलर लगा दिया, कुछ भी लगा दिया। तो इस टाइप से आपको दे देना है और उसके बाद फिर से वहीं नीचे में प्रोफाइल पासवर्ड कंफर्म करना है। उसके बाद हिंट क्वेश्चन आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, उसमें से कोई एक क्वेश्चन सिलेक्ट करिए और उसका आंसर नीचे दीजिए। अब ये क्वेश्चन आंसर क्यों पूछा जाता है, क्योंकि कभी आप प्रोफाइल पासवर्ड भूल जाते हैं ना, तो इसी क्वेश्चन आंसर के जरिए आप जो है उसको रीसेट कर सकते हैं। तो फिर हिंट आंसर दे दीजिएगा। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डाल देना है और फिर डेट ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ डाल दीजिए और उसके बाद सबमिट कर दीजिए। आप जो है काफ़ी आसानी से अपना प्रोफाइल पासवर्ड भी जनरेट कर पाएंगे। तो इतना ही प्रोसेस है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेट करने का। तो उम्मीद है कि आपके इंटरनेट बैंकिंग को एक्टिवेट करने में ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हुई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, दीजिए इजाज़त। थैंक यू।